यूनिकॉमर्स ऐसा आईपीओ लेके आया है कि फर्स्ट क्राई भी साइड में बैठ के रो रहा रहेगा। यूनिवर्स के आईपीओ ने तहलका मचा दिया। फर्स्ट क्राई जहां पे सक्सेसफुल लिस्ट हुआ, 12 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। यूनिकॉमर्स का आईपीओ 168 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। और ग्रे मार्केट की प्रीमियम करो तो फर्स्ट क्राई सेल्स 10-20 रुपए का ग्रे प्रीमियम मिल रहा था। यूनिकॉमर्स को 55 रुपए तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम लग रहा था, यानी इतना उसका डिमांड था। यूनिकॉमर्स क्या है, इसकी परफॉर्मेंस के पीछे क्या सक्सेस स्टोरी है और इतना बड़ा फेमस आईपीओ लिस्टिंग कैसे हुआ, समझते हैं ये वीडियो से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिकॉमर्स एक ई कॉमर्स एनेबलमेंट सैस कंपनी है। ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज है कि सर्विस करके भी, आप सर्विस प्रोवाइड करके भी मंथली सब्सक्रिप्शन, मंथली रेवेन्यू जनरेट करके भी एक आईपीओ पे लिस्टिंग कर सकते हो और करोड़ों रुपया कमा सकते हो। आज यूनिकॉमर्स, लेंसकार्ट, फार्म इजी, शुगर कॉस्मेटिक्स ऐसे बड़े बड़े कंपनियों को अपना क्लाइंट बना के बैठा है। उन्हें हेल्प कर रहा है कि वो अच्छा रेवेन्यू कैसे कमाए और अच्छा ग्रो कैसे करे। यूनिकॉमर्स की सैस इंडस्ट्री में 1100 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन किया है। यूनिकॉमर्स एक ई कॉमर्स एनेबलमेंट और मैनेजमेंट कंपनी है। आजकल सबको ऑनलाइन जाना है और ऑनलाइन जाने के लिए यूनिकॉमर्स उन्हें हेल्प करता है। और भैया सर्विस वालों के लिए तो गुड न्यूज है। सर्विस एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करते हैं कि सर हम बड़ा कंपनी कैसे बने, तो यूनिकॉमर्स ने आईपीओ लिस्टिंग करके 1100 करोड़ का कंपनी खड़ा कर दिया। तो स्टार्ट करते और अंडरस्टैंड करते। भाई कंपनी स्टार्ट हुआ 2012 में और वहां पे 3 आईआईटीएंस। देखो भाई, नेटवर्किंग और आपका ब्रीड। आईआईटी में पढ़ोगे तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छा नेटवर्क मिलेगा, फंड भी इजी मिलेगा। 3 आईआईटीएंस दोस्तों, अंकित पृथ्वी, विभू गर्ग और करण सिंगला एक यूनिकॉमर्स नाम की कंपनी शुरू करते 2012 में। अंकित पृथ्वी साहब, इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और जैसे मैंने बताया आईआईटीएन है। अंकित पृथ्वी ने आईआईटी दिल्ली से अपने इंजीनियरिंग खत्म करके बहुत से टेक्नोलॉजी रिलेटेड कामों में हाथ आजमाया, जिसके वजह से उनको टेक का अच्छा खासा नॉलेज आ गया। करण सिंगला भी अपने इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से खत्म किया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे फील्ड में उन्होंने अपने आप को एक्सपीरियंस दिया और फिर यूनिकॉमर्स को फाउंड करने के लिए स्टार्ट हो गए। और फिर थर्ड ऐड हो गए विभू गर्ग, जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग खत्म करके एक्सिगो में काम किया, एक बड़े कंपनी में, ट्रैवल कंपनी में काम किया। उन्होंने प्रोडक्ट लीड की पोजीशन संभाली और इस तरह तीनों दोस्तों ने अपने फील्ड पे, टेक पे और नेटवर्क पे एक्सपर्टीज करके, टीम वर्क करके कंपनी बनाया। और यूनिकॉमर्स शुरू क्यों हुआ, क्या था पेन पॉइंट? 2012 में इंटरनेट का बूम हो रहा था, ई कॉमर्स का धीरे धीरे बूम हो रहा था और सब लोग ई कॉमर्स में आना चाहते थे। और वो समय में ई कॉमर्स में आना चाहते थे, सबको फैसिनेट कर रहा था, सब कुदरे भी थे, लेकिन बेचारा एक दुकानदार या एक मैन्युफैक्चरर कैसे ई कॉमर्स में आएगा? इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेगा, डेटा कैसे मैनेज करेगा, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करेगा? ये सब तरीके मैनेज करते करते इतने एरर्स, इतने मिस्टेक्स, इतने लॉस होते थे, इनएफिशिएंट होता था कि वो बोले कि भाई ई कॉमर्स हमारा काम नहीं है भाई, वो बड़े लोग को करने दो। बस यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को इजी करने के लिए ई कॉमर्स की फील्ड में ऑपरेशन से लेके लॉजिस्टिक्स तक, इन्वेंट्री से लेके ऑर्डर मैनेजमेंट तक और डेटा को डैशबोर्ड व्यू पे देख के इंटेलिजेंस देने तक ये सॉल्यूशन यूनिकॉमर्स ने दिया। और शुरुआती दिनों में इन्होंने ग्राउंड रियलिटी पे काम किया, कस्टमर्स के साथ रहे, उनके मैन्युफैक्चरिंग पे, उनके दुकान में रहे और वहां पे प्रैक्टिकल दिक्कतों का उन्होंने सामना किया और प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग किया, कस्टमर सेंट्रिसिटी को स्ट्रॉन्ग किया, ग्राउंड रियलिटी को समझा कि कैसे ऑपरेशंस आते हैं, ऑर्डर्स कैसे आते हैं, डिस्पैच कैसे करना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है और इंडिया के कस्टमर को सिंप्लिसिटी, वैल्यू फॉर मनी, कम कॉस्ट में ज्यादा कैसे देना है। और आज देखते ही देखते ये कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब जो इनके कस्टमर्स अलग अलग मार्केट प्लेस पे, प्लेटफॉर्म पे माल लेते हैं, उनको वो मैनेज करके देता है और रियल अपडेट देता है। एक एग्जांपल देता हूं, इमेजिन करो आप क्लोथिंग ब्रांड वाले हो, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर हो और आपको भी चूल आ गई कि भाई हम ट्रेडिशनल रिटेल से थक गए, मॉडर्न रिटेल से थक गए, ऑनलाइन जाते। ऑनलाइन जाओगे तो आप अपने वेबसाइट पे डालोगे, D2C ब्रांड लॉन्च करोगे, Amazon पे डालोगे। अब भाई आपके पास बहुत सारे SKUs है, उसके बहुत सारे साइज है, डिजाइन है, हर जगह आपने लिस्टिंग किया।
आपके वेबसाइट से कौन सा ऑर्डर गया, अमेजॉन से कौन सा ऑर्डर गया, मीशो से कौन सा ऑर्डर गया, कौन सा स्टॉक आउट हो रहा है, कौन सा आइटम ज्यादा चल रहा है, ये चेक करने के लिए वेबसाइट पोर्टल पे लॉगिन करो, अमेजॉन के पोर्टल पे लॉगिन करो। ये हेडेक हो गया। और एक गलती कस्टमर का विश्वास तोड़ देता है, स्ट्राइक आउट आता है, और कस्टमर को अगर रॉन्ग प्रोडक्ट जाता है तो कस्टमर बोलता है कि नहीं ये कंपनी बकवास है। ये सबको कैसे मैनेज करेंगे? एंट्री आता है यूनिकॉमर्स। यूनिकॉमर्स क्या बोलता है कि आप हमारे साथ ऑनबोर्ड करो, हम आपका लिस्टिंग हर जगह करेंगे। एक बेचारा एमएसएमई एंटरप्रेन्योर या छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर अमेजॉन से कैसे बात करेगा, फ्लिपकार्ट से कैसे बात करेगा, वहां पे कैसे ऑनबोर्ड करेगा? यूनिकॉमर्स करता है। और डेटा इंटेलिजेंस भी आपको मिल जाता है एक सिंपल डैशबोर्ड के व्यू पे। यानी सबको ई कॉमर्स तो जाना है, लेकिन ई कॉमर्स में जानने के बाद हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना कमीशन जा रहा है, कितना रिटर्न जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हिट है, ये लोगों को पता ही नहीं चलता। और यूनिकॉमर्स उन्हें ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये इंफॉर्मेशन दे दे के SaaS मॉडल पे, क्योंकि कस्टमर को आप बोलो कि हम ये सर्विस लेंगे, आप हमको एक साथ पैसे दे दो, इंडियन कस्टमर्स नहीं देते। लेकिन अगर आप SaaS मॉडल बोलते हो कि भाई हर महीने पैसे देना, जमता है तो नेक्स्ट महीने का पैसे देना, और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम सर्विस नहीं देंगे, दोनों के लिए विन विन है। तो ये अब रेवेन्यू कैसे कमाते हैं? आज के तारीख में 3500 से ज्यादा अच्छे और लीडिंग ब्रांड्स इनके पास है, और ये इनके लिए मार्केट प्लेस एनेबलमेंट करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, और लॉजिस्टिक्स जो सबसे बड़ा हेडेक है उसको भी मैनेजमेंट करके देते हैं। और ये दो प्रकार से पैसे लेते हैं। एक है वन टाइम ऑनबोर्डिंग फी यानी इंप्लीमेंटेशन फी, जो 50,000 से 5 लाख रुपए तक है, और दूसरा है मंथली चार्जेस। और इसके कारण इनका कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, और कैश फ्लो कंपनी पॉजिटिव होने के कारण कंपनी के पास अच्छा ग्रोथ है। और फिर एक हिडन अपॉर्चुनिटी भी है, तो कुछ कंपनीज बोलते हैं कि भाई हमें ये कस्टमाइजेशन करना है, हमको ये रिपोर्ट्स भी चाहिए, हमको ये फीड भी चाहिए, ये फीचर्स भी चाहिए, और कस्टमाइजेशन का मोटा फी लेते हैं, एक्स्ट्रा फी लेते हैं। और एक बार कस्टमर को आदत लग गया कि हमें ऐसा ही डेटा चाहिए, यही सिंप्लिसिटी चाहिए, तब उनके कॉम्पिटिटर्स के पास भी अगर वो जाएंगे तो कॉम्पिटिटर्स उन्हें टच नहीं करने देंगे, उनको बोलेंगे नहीं हमको यही डेटा चाहिए, यही सिंप्लिसिटी चाहिए, यही वैल्यू फॉर मनी चाहिए। और 2022-23 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था? 90 करोड़ रुपया। यानी अगर आप भी मेहनत करो सर्विस इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग बिजनेस में, और 100 करोड़ का रेवेन्यू कर लो, तो आपके पास भी उम्मीद है कि आप एक बड़ा कंपनी खड़ा कर सकते हो, अगर आपके पास टेक एलिमेंट है। और ऐसा नहीं कि यूनिकॉमर्स के अलावा कोई ई कॉमर्स बिजनेस का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, क्विक बुक्स है, जीरो है, वेजिबिलिटी है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि इसका जो सेटिंग और नेटवर्किंग है सभी मार्केट प्लेसेस में, ये फास्ट रेजोल्यूशन कर सकता है। अमेजॉन इससे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, और ये जो डेटा आपको देता है इतना सिंपल डेटा डिसीजन लेने के लिए काम करता है, और इसके लिए लोग यूनिकॉमर्स को प्रेफर करते हैं। और सबसे मजे की बात, कंपनी ने राइट टाइम पे फंडिंग उठाया, राइट टाइम पे सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी फंडिंग उठाया, और आज उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, वैल्यूएशन किया 1100 करोड़ का, और सिर्फ 276 करोड़ मार्केट से आईपीओ से रेस किया। और ये पूरा का पूरा मनी ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पैसा कंपनी में नहीं जाएगा, कंपनी के पास तो फ्री कैश फ्लो है, प्रॉफिटेबल है, ये पैसा जाएगा इन्वेस्टर्स के पास, ये पैसा जाएगा को फाउंडर्स के पास, और इन्होंने जो मेहनत किया है आज वो मेहनत को कैपिटलाइज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यूनिकॉमर्स का केस स्टडी आपको पसंद आया हो। नॉलेज को अपडेट करने के लिए और ऐसे ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कीप फॉलोइंग वशेष काला।